पाप की दंड आज्ञा नहीं है। इसलिए उस पाप को जो हो गया था उसके लिए पश्चाताप करके आगे को पाप मत करिए। याद करिए यीशु ने क्या किया था, क्या कहा था उस पापनी स्त्री से जिसे लोग पत्थरों से मार मार कर यीशु के पास में लेकर आए थे और कहा था कि हमारे मूसा नबी की संहिता में लिखा है इसने पाप किया है, इसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। सवाल उठता है, यीशु पूछ सकता था कि उस व्यक्ति का क्या जो इसके साथ पाप में था, लेकिन उन्होंने उससे नहीं लेकर आए। बात है स्त्रियों के सम्मान की। उन्हें निंदित, तिरस्कृत, अपमानित दृष्टि से यीशु मसीह के समय देखा जाता था। क्या हुआ, यीशु ने क्या कहा, तुम में जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। सोचिए, हर एक व्यक्ति वहां से खिसक गया, उनको उनका वास्तविक स्वरूप दिखा दिया गया। लिखा है वचन में, एक व्यक्ति आता है और दर्पण में अपना चेहरा देखता है और जाकर भूल जाता है कि वो कैसा है। दर्पण का मतलब है परमेश्वर का वचन। एक व्यक्ति वचन को पढ़ता है और भूल जाता है कि वचन में उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से, पवित्रता से वंचित कर दिए गए। हमें समझना पड़ेगा, हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर, सत्यनिष्ठा का परमेश्वर है। प्रभु ने उस महिला को सम्मान दिया, उस स्त्री को सम्मान दिया जो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने थी, पवित्र थी, पवित्र 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 थी। प्रभु ने क्या किया, सबसे पहला चमत्कार क्या किया था, प्रभु ने उस स्त्री को जो पाप के कारण दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, दुष्ट आत्मा की शक्ति से ग्रसित थी, मार्था और मरियम को प्रभु ने उस बंधन से आजाद किया, जिससे आजाद होने से वो अपने आप को कभी भी मुक्त नहीं समझ पा रही थी। वो कमजोर थी, वो चिंतित थी, वो दुखी थी और उसके हृदय डिप्रेस अवस्था से भरे हुए थे। वे अपने आप को हमेशा सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। यीशु से पहले कोई इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने वाला नहीं था। क्या हुआ, जब यीशु ने उसे पहली बार छुआ, उसका जीवन बदल गया, वह एक पवित्र संत बन गई। सोचिए कि जब यीशु दूसरी बार उसके घर आए तब उसने क्या कहा, जब उसे पता चला कि यीशु आए हैं तब सारे काम छोड़ दी। सोचिए, सारे काम, समझिए वर्किंग क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है। सारे काम छोड़ दिए और कहाँ आ गई, यीशु के पास, यीशु के पास आ गई और मार्था के कहने लगी, प्रभु देखिए कि मरियम ने सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं और यहाँ बैठी है। उसे बोलिए कि वे सेवा सत्कार के काम करने के लिए मेरी हेल्प करें। प्रभु ने कहा होगा, क्या मैंने तुमसे ये सब कुछ करने के लिए कहा मार्था? क्या मैंने तुम्हें आवभगत करने के लिए कहा मार्था? क्या मैंने तुम्हें किसी विशेष भोजन तैयार करने के लिए कहा मार्था? नहीं, प्रभु ने कहा मेरा भोजन परमेश्वर का वचन है, मेरा भोजन परमेश्वर का वचन है। और वचन कहता मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो यहोवा के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। स्मरण करें, मरियम ने क्या चुन लिया था? मरियम ने चुन लिया था परमेश्वर के वचन, और उसके कारण उसने लाजरुस की कब्र पर संदेह नहीं किया। उसको मालूम था कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है, बजाय इसके कि मार्था कब्र के दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु अब तो कब्र से बांस आ रही होगी, सड़ान की बदबू आ रही होगी, क्योंकि आज चौथा दिन है। सोचिए, यीशु ने उससे पूछा था, यीशु ने उससे कहा था, यीशु ने उससे बताया था, यीशु ने उससे कहा था क्या तुम विश्वास करती हो? उसने कहा था कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। सेकंड टाइम पूछा, फिर कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। थर्ड टाइम यीशु ने कहा दूर हट जा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। तब यीशु ने कब्र के पत्थर को हटाने को कहा और आवाज दी और लाजर कब्र के बाहर बंधनों में बंधा हुआ आ गया। कैसे लाजरुस के सड़े हुए शरीर ने सुना, सोचिए, कैसे लाजरुस के सड़े हुए कान ने सुन लिया, कैसे उसकी सड़ी हुई बुद्धि ने उसे समझ दी और उसमें प्रज्ञा आई और उसके सड़े हुए शरीर खड़ा होकर चलने लगा एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में। सोचिए,
परमेश्वर का वचन में जीवन का रेमा है। उसने कहा जीवन का रेमा का अर्थ क्या है? अनंत जीवन का संदेश, चंगाई करने की, सामर्थ्य देने की, परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है प्रभु के वचन में। आप उस वचन की उपस्थिति है। सोचिए आप कितना पवित्र है, कितने होली है। तो जब हम परमेश्वर के भजन को गाते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं, उसकी धार्मिकता, उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह बन जाते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं होते उस समय, आप महान 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 अति महान की उपस्थिति हो जाते हैं, यहोवा की उपस्थिति हो जाते हैं, पवित्रता की एक महामही उपस्थिति हो जाते हैं जिसमें परमेश्वर की ज्योति है। सोचिए कि यूहन्ना ने यही तो कहा था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की अर्थात आपकी और मेरी ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। लेकिन आपने, मैंने और विश्वासियों में से जितनों ने उस वचन पर, उस ज्योति पर विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।